नमस्कार दोस्तों, अब सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सचिन चुमूरी आज आपके पास लेके आया एक मॉडल टेस्ट पेपर जो ज्योग्राफी का है। ये एज इट इज़ वैसे ही बना हुआ है जैसे CBSE ने आपका सैम्पल पेपर बनाया था, और मैं इस पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ में। जनरल सेक्शन देख लीजिए, 3 सेक्शन में डिवाइड है ये, A, B और C सेक्शन के अंदर। A सेक्शन में 24 क्वेश्चन है जिसमें 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन है जिसमें 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैप का क्वेश्चन कंपलसरी है, जैसे उसमें भी कंपलसरी क्वेश्चन दिया हुआ था। सेक्शन बी दिया हुआ है, 12 क्वेश्चन है आपके पास में, 10 अटैम्प्ट करना है, जिसमें से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो आपके पास है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं 0.7 के हिसाब से। टोटल क्वेश्चन पेपर 60 क्वेश्चन है और उसमें से 50 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, जिसमें 24 क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं और आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए ग्रेटर proportion of population about 60 year of age in a country indicates। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अबव 60 ईयर ऑफ एज इन ए कंट्री इंडिकेट। ऑप्शन है A, B, C, D। ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया लार्जर working population, B, requirement of more expansion on the health care facilities, C, very low death rate, D, all the above। तो आंसर हमारे पास B दिया हुआ है, requirement of more expensive of health care facilities। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट बेस्ड, हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है। द एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल्स आर मैनी। मेंशन रिमार्क about unequal distribution of Asia as well as world population given by। तो ये आपको पता लग ही रहा है, साफ शब्दों से ही दिखने में लग रहा है कि ये B इसका आंसर है। C, B क्रॉड इनके थ्रू दी गई। चैप्टर नंबर 2 में स्टेटमेंट बिल्कुल लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मेक करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 2 दिए हुए, एक तरफ पीरियड्स दिए हुए, देन अप्रोच जो आपके अप्रोचेज हैं वो दे रखी हैं। सीधा आप देखिए, पहला ही आपको देखिए अर्ली कॉलोनिकल पीरियड्स। ठीक है, अर्ली कॉलोनिकल पीरियड्स आपका सीधा आपको बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। उसी के बाद बी जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 उसी में दिया हुआ जो पार्ट लेट 950 टू लेट 960 के बीच में, तो कहीं ना कहीं स्पेरिकल जो हमारे पास है उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करता है। तो ये आपका सीधा दिखा रहा है ऑप्शन नंबर ए की तरफ। ऑप्शन नंबर ए को दिखा रहा है, जिसमें सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर लीस्ट स्पोकन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे कम बोलने वाली भाषा कौन सी। ऑप्शन ए देखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ कश्मीरी एंड उर्दू। क्वेश्चन नंबर उसी में देखें, बी ऑप्शन देखेंगे तो कश्मीरी और संस्कृत, सी उर्दू और संस्कृत, डी संस्कृत और कन्नड़। तो अब यहाँ देखिए बी ऑप्शन साफ पता लग रहा है, सबसे कम बोलने वाली भाषा हमारे पास देखने को मिले कश्मीरी, उसके साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो बी है आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बिंदु को डॉक्टर महमूद उल खलक द्वारा वर्णित मानव विकास के संबंध में मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है। जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें लिखा डेवलपमेंट दैट इंगेज पीपल्स चूज, विकास के जो लोगों के विकल्पों को बढ़ाया जाए। बी ऑप्शन दे रखा है देश की अर्थव्यवस्था पर निरंतर विकास किया जाए। सी जो आपके पास दिया बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, और डी जो दिया शैक्षिक सुविधाओं का। तो अगर आप देखिए महमूद उल हक ने कह रखा है कि विकास जो लोगों के विकल्पों को बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। आपके पास कोड दिए हुए नीचे की तरफ पे, और आपको कॉलम दिए हुए, एक तरफ सिटीज दे रखी है कॉलम। ठीक है, और कॉलम दिए हुए आपके पास सीधा सीधा। तो यहाँ पे अगर आप देखें जमशेदपुर को अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल टाउन है आपके पास, एक ऑप्शन दिया हुआ। तो 2 ऑप्शन आपके पास बी और डी में दिखाई दे रहा है। वहीं आप देखिए दूसरा जो ऑप्शन आपका भुवनेश्वर को देखो तो वो जो आपको दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में दिया हुआ है, तो वहाँ देखिए आपके पास में डी ऑप्शन में भी और बी ऑप्शन दोनों में 3 और 5 दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन की तरफ गाजियाबाद दिया हुआ है आपके पास में, तो वो सैटेलाइट टाउन है आपके पास में, तो सीधा आपके पास मैच कर रहा है 3, 5, 2, 4। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, बी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा हुआ विच ऑफ
द वन करेक्टली वाज यूजली अर्ली फॉर मैनी स्कल्स टू मेजर ए कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट। विकास, देश के विकास के स्तर को मापने के लिए कई दशकों से पहले किस एकमात्र मानदंड का इस्तेमाल किया जाता था? अगर ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं, द टर्म ऑफ इट्स इकोनॉमिकल ग्रोथ, इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेसी, इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक एनोमिटा, और डी वाला देखें इन टर्म ऑफ मोर एक्सपेंशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर ए दिया हुआ है कि विकास, जो हमारे इसके विकास के संदर्भ में इन टर्म ऑफ इट्स इकोनॉमिकल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, कभी कभी बस्तियां कई इकाइयों में विखंडित हो जाती हैं जो एक समान नाम से जान वाले एक दूसरे से भौतिक रूप से अलग हो सकते हैं। इस प्रकार की बस्तियों को क्या कहते हैं? तो आपके पास सम टाइम सेटलमेंट इज फ्रीक्वेंसी टू सेवरल यूनिट फिजिकली सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर बेरर और कॉमन नेम, सच काइंड ऑफ सेटलमेंट इज नॉन एज, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सेटलमेंट कहते हैं, क्लस्टर सेटलमेंट कह रहे हैं, हैमलेट सेटलमेंट कह रहे हैं, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट कह रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर हैमलेट सेटलमेंट दिया हुआ है, यानी एकांकीय बस्तियां आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन एक्सपेंशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग कॉलोनिकल पीरियड? तो आपके ऑप्शन दिए ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ, सेंडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन डिफरेंट कॉलोनी टू वर्क देयर इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, जो वहाँ पे बगान में काम करने के लिए मजदूरों को भेजा जाने का कारण दिया हुआ। दूसरा, सेंडिंग ऑफ लेबर इंडिविजुअल कंट्री टू वर्क एज हाउस होल्ड वर्कर फॉर रॉयल फैमिली, जो उनके घरेलू काम करने के लिए शाही रूप से भेजा जाए वहाँ पे। सेंडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द इंडस्ट्री फॉर इम्प्रेशन ऑफ कंट्रीज, जो समाजवादी देश हैं जिनको है उनके अंदर भेजा जाए, इम्प्रूवल जो कंट्रीज हैं, या ऑल ऑफ ओवर। तो इसका आंसर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, तो डी है ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव को ही रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑब्जर्व द सक्सेसफुली स्टेजिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? ऑप्शन ए दिया हुआ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपके पास में पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन सी दे रखा है पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन डी दिया हुआ है पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ठीक है। तो अगर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर ए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, 3 स्टेट्स के अंदर इसको बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। द थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ द स्टडी ऑफ नेचर, बी दिया स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटीज, सी दिया हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, डी दिया हुआ द स्टडी ऑफ फिनोमेना कोज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे सी ऑप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, ये करेक्ट आंसर होगा। सी वाला आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो, ठीक है, डिटर्मिनेशन इज। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सीधा पूछ रखा है कौन सा मान जाएगा? द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम ए स्टेट नेसेसरी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बी दिया ह्यूमन बीइंग शुड स्टेप द डिस्कशन ऑफ नेचर। सी दिया पॉसिबल विजन कैन बी क्रिएट विद इन ए लिमिट एंड देयर नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट, और डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सी वाला जो ऑप्शन दिया फिनोमेना कैन बी क्रिएट विद इट लिमिट एंड देयर नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द डैश ऑफ इनहेबिटेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल ड्यूरिंग ए फिजिकल पीरियड ऑफ टाइम। जो टेरेस्ट्रियल पीरियड दिया हुआ है उसमें किस तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज जो क्या कहलाता है? अगर आप देखें डिक्रीजिंग इन नंबर, चेंज इन नंबर, इंक्रीजिंग नंबर, ह्यूमर माइग्रेशन। जो ह्यूज ऑफ माइग्रेशन तो हो नहीं सकता, इंक्रीजिंग नंबर नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग नंबर, तो इसका चेंज इन नंबर यानी संख्याओं में परिवर्तन, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरह विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट यूटिलाइज ग्राउंड वाटर द मोस्ट, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करने की बात की जा रही है, तो सबको देखने की कोशिश करें। गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया, पंजाब, हरियाणा हो गया आपके पास, राजस्थान, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया आपके पास में, उड़ीसा, केरला, बिहार हो गया,
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। अगर आप देखने की कोशिश, पंजाब के अंदर, हरियाणा हो गया, राजस्थान, तमिलनाडु, इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है ग्राउंड वाटर, भूमि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? कौन सी क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आती? तो आप देख करके भी अनुमान लगा सकते, टी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। राइस वो भी प्लांटेशन में आता है, रबर भी प्लांटेशन में अंदर आ रहा है, शुगर केन भी प्लांटेशन, तो इसका मतलब बी जो आपके पास है राइस, ठीक है, वही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है, रोपण कृषि नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से पंडरा, पारा, पल्ली, नागड़ा, ढल्ली आदि बस्तियों के नाम हैं। यहाँ पे दिया पल्लव वाला, नागी, धामी जो बस्तियाँ हैं, आर द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट, किसके हैं, ठीक है। तो अगर आप देखने की कोशिश करें, हैमलेट सेटलमेंट, आइसोलेटेड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, क्लस्टर सेटलमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अगर हम आंसर देखने की कोशिश करते हैं, हैमलेट सेटलमेंट के ये पार्ट है, हैमलेट सेटलमेंट के पार्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कह रहा है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन, जो करेक्ट नहीं है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 4 दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दे प्रमोशन सिटीज दे प्रोवाइडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड गिवन ए डिलेड क्वालिटी ऑफ, ठीक है, लाइफ और टू इट्स सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिए हुए शहर है उसके अंदर आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड कराया जाए टू अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देयर बेटर, ठीक है। उसके बाद सी दिया हुआ, यूज ऑफ फ्यू रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग चीप सर्विसेज एंड फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूडिंग जो हमारे पास डेवलपमेंट, और डी दिया इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट। तो नहीं मतलब इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, स्मार्ट सिटी मिशन से कोई मतलब नहीं है रोजगार का, ठीक है। तो इसका मतलब डी इसका आंसर माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में जो पूछ रखा है उसमें अफ्रीका का एग्जाम्पल दे के दिया हुआ है कि अफ्रीका विच इन अफ्रीका सम पार्ट ऑफ CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इनकी बात की जा रही है। एंड एशिया हैज़ पुश्ड अप डेथ रेट, रिड्यूस्ड एवरेज लाइफ एक्सपेंडिचर, जो हमारे पास दिया हुआ है अफ्रीका जैसे देश के और एशिया जैसे जो हमारे महाद्वीप हैं इनके कुछ हिस्सों में महामारी ने मृत्यु दर को बढ़ा दिया, औसत जीवन स्तर की प्रत्याशा को खत्म कर दिया है। तो कौन से इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जो उसको बढ़ा रही है? तो आपके पास देखने की कोशिश कीजिए, हैजा हो गया, टीवी हो गया, डेंगू हो गया, या HIV एड्स। तो डी इसका HIV एड्स का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकैपिटेशन एंड नॉट फ्रीडम टू मेक इवन बेस्ड चॉइस, ठीक है। तो बेसिकल जो आधारभूत है उसके अंतर्गत रखा हुआ, ए हमारे पास दिया हुआ है ज्ञान प्राप्त करने में उनकी अक्षमता, बी उनकी भौतिक गरीबी, सी सामाजिक भेदभाव और संस्थाओं की अक्षमता, डी उपयोगी सभी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का अगर आंसर देखें, सभी जितनी भी चीज़ें हैं सबके सब हैं, ऑल ऑफ अवर, ये सब इसी के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, न्यू डिटर्मिनेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, कई बार हम डिस्कशन कर लिया है, बी ग्रेफिथ टेलर, ठीक है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की तरफ। निम्नलिखित में से छितरी हुई बस्तियों का अत्यधिक फैलाव अक्सर किस कारण होता है? कोई कारक बताइए जिसके कारण होता है ऐसा। ए इलाके की अत्यंत खंडित प्रकृति, बी दिया रहने योग्य जो क्षेत्र है उसमें भूमि संसाधन का आधार हो जाता है, सी जलवायु की प्रकृति, और डी केवल जो ए और बी हमारे पास। उसका मतलब डी वाला जो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर मानेगा, दोनों चीज़ इसके लिए लागू करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फोर्ट टाउन? दुर्ग नगर का एग्जाम्पल दिया है, तो आप सीधा देख सकते हैं, दिल्ली नहीं होगा, आगरा नहीं होगा, जयपुर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्ट टाउन मिलते हैं, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन फॉर द रूरल एरिया हैव नॉट रिड्यूस अफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिकल एक्टिविटीज, ठीक है। निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्र से आयु कौशल चयनात्मक प्रवास का किस जनसंख्यात्मक गुण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है? तो अगर आप देखें ऑप्शन को देखने की कोशिश, ए ऑप्शन
उम्र और लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन, बी कामकाजी आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, सी ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धजनों को कृषि कार्य का पूरा भार उठाना पड़ता है, डी मूल स्थान पर केवल महिलाएं ही रहती हैं। तो इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा हमारा ए वाला, ठीक है, क्योंकि असंतुलन हो जाता है, ठीक है, एज उसको लेकर, सेक्स पैरामीटर्स को लेकर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैक्सिमम कमीशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड, ठीक है, किस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्र पाया जाता है। तो आंसर की तरफ अगर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, ए महाराष्ट्र और सिक्किम, बी बिहार और सिक्किम, सी महाराष्ट्र और बिहार, डी सिक्किम और गोवा। तो आंसर होगा सी महाराष्ट्र एंड बिहार, महाराष्ट्र और बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 24 हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको 20 करने थे। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। पहला एक क्वेश्चन मैथ बेस्ड है, कंपलसरी होता है करना। आप देखिए मैंने इसके पूरा एक सीरीज बनाई हुई है मैप से लेकर के, ठीक है, उसमें पूरे वीडियो के अंदर मैंने 5 से 6 मैप ले रखे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखने की कोशिश करते हैं। चूज द कंट्री विद लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आप देखते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आंसर अल्जीरिया होगा, ए ही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस इन यूरोप। यूरोप में होगा, तो आप देखिए यूरोप यहाँ पे दिया हुआ है और आपके पास पोर्शन दिया हुआ है ये वाला 26 का यहाँ पे दिया हुआ है, सीधा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अनुमान लगा देने से क्या है, सीधा पता है, पंपास होगा नहीं, डाउन्स है नहीं, पेरिस है नहीं, इसका पास स्टेपी हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैव इंट्रोड्यूस द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स फर्स्ट। तो सबसे पहले किसके थ्रू किया गया है, तो अगर आप देखें 27 को किस कंट्री की तरफ दिखा रहा है, भूटान, ठीक है। तो आंसर में हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है भूटान, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। इन विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इंटेंसिव सब्सटीट्यूशन एग्रीकल्चर डोमिनेट बाय क्रॉप अदर देन पैडी इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। तो अगर आप देखिए ऑप्शन में हमारे पास जो दिए हुए, ए कोरिया, नॉर्थ कोरियन, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। अब देखते हैं वहाँ पे कौन सा हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कोरिया और जापान, इसका मतलब 28 का जो आंसर होगा, ए आंसर हमारा करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो वो होगा नॉर्थ कोरिया एंड जापान, 28 का करेक्ट आंसर हमारे पास दिया रहेगा ए। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री इज द फर्स्ट इन रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक प्रथम स्थान किसका है। अगर आप यहाँ देखें, सीधा हम चलते हैं मैप की तरफ, मैप में देखते हैं किसको दिया हुआ है पहला स्थान। तो अगर आप देखें यहाँ पे नॉर्वे है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास नॉर्वे होगा, नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर हमारे पास दिया हुआ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ नॉर्वे है, हाँ यहाँ पे नॉर्वे दिया, बी नॉर्वे है करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन बता रखे हैं हमें, आपको सही स्टेटमेंट को चूज करके उसको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम स्टेट इन डेंजर ड्यू टू इलीगल हंटिंग, ठीक है, अवैध शिकार के कारण क्या हो रहा है, कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। उसके बाद दूसरी चीज़ उसमें स्टेटमेंट में दे रखा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए किस तरह की दूसरी स्टेटमेंट, द अर्लियर हंटर यूज प्रिमिटिव टूल्स मेक ऑफ स्टोन के बने, पत्थर के बने, रिंग्स हो गया, एरोज हो गए, जिससे सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल वेरी लिमिटेड नंबर्स के जो होते थे वो मरते थे। तो इसका मतलब सी ऑप्शन, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सी ऑप्शन का करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है द एबिलिटी ऑफ यूजुअल वाटर इज लिमिटेड डे बाय डे क्या हो रहा है, पानी की जो लिमिटेशंस है वो होती जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास कम पानी उपलब्ध होता है, ठीक है, सीमित होते जा रहा है। वही कह रहा है द एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिफिकेशन, ठीक है, जनसंख्या, औद्योगिक हो गया, कृषि और जो घरेलू अपशिष्ट के कारण वृद्धि होने के कारण उपलब्ध जन संसाधन प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, तो आपका जो स्टेटमेंट लिया जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं,
ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही कह रहा है, ठीक है बात। और दोनों स्टेटमेंट के साथ वो कह रहा है स्टेटमेंट जो 2 है वो 1 का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब बी करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेयरी फार्मिंग। नॉट कह रहा है, यहाँ पे नॉट शब्द का यूज कर दिया है, ठीक है। तो उसका पहला दिया इट इज मोस्ट एडवांस एंड एक्सपेक्टिव टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग ऑफ मिल्कली एनिमल्स। जो दुधारू पशु होते हैं उनके सबसे उच्चतम कुशल प्रकार है, सही है बात। उसके बाद बी कह रहा है, ठीक है, इट्स प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर, मुख्य रूप से शहरों और जो उद्योग केंद्रों के पास प्रचलित है, बिल्कुल सही कह रहा है। डी वाला कह रहा है द लार्ज एरिया ऑफ डेयरी फार्मिंग इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ये भी सही कह रहा है। इसका आंसर सी लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, ये गलत है, उसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, इसका सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन डज नॉट चेंज, ठीक है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, बट वो कारण कह रहा है क्यों, किस कारण से आ सकता है, वो कह रहा है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास किसी क्षेत्र की जनसंख्या प्रभावित करते हैं। इसका बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ रीजन। इसका मतलब जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है वो तो गलत कह रहा है, क्योंकि चेंज तो आ सकता है पर कारण सही बता रहा है। तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो डी ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, डी ऑप्शन जो दिया होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओनली रीजन इज करेक्ट। ओनली रीजन क्या है, करेक्ट हमारे पास देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 क्वेश्चन में बोला हुआ है, फिर एक कुछ फीचर बता रखे हैं, उससे करेक्ट टाइटल को चूज करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट में दिया हुआ है मोर ऑफन सच ए पैटर्न में आल्सो रिजल्ट फॉर स्मिंग ऑफ फ्रीगमेंटेशन ऑफ लार्ज कंपोस्ट विलेजेस। पहली सीधा सिंपल कर रहा है, ऐसे एरिया की बात कर रहा है जहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला है, विकटित रूप से देखने को मिल रहा है, उस तरह से कंपोज बने हुए टाउन देखने को मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वो द लैंड ऑनिंग एंड domination community was where the center part of the main village, whereas people of low state of society and mental workers stay on the outfit of the village। तो इसका मुख्य रूप से क्या, जो भूमि स्वामी है, प्रबुद्ध शक्तिशाली लोग हैं वो तो अंदर रह रहे हैं, और जो निम्न जाति के कुछ इस तरह के लोग हैं सामाजिक रूप से बहिष्कार, जिनको कामगार होते हैं, वो लोग बाहर रहते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सिंबल दिख रहा है। और ऐसी बस्तियां जो ज़्यादातर देखने को दिया अदर फाउंड इन गुजरात प्लेन्स और सम ऑफ द राजस्थान। तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शन देखें, हैमलेट हो गया, सेमी क्लस्टर हमारे पाइस देखने को मिल रहा है, हैमलेट हो गया, सेमी क्लस्टर हमारे पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये तो इसका मतलब अगर आप देखें तो क्लस्टर हो गया, आइसोलेटेड हमारे पास देखना, सेमी क्लस्टर वाला जो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन में बोला हुआ है हमारे पास में, ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी टर्शियरी इकोनॉमी सर्विसेज इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। 2 में दिया हुआ है ओनली ए डेवलप इकोनॉमी विद इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी इम्पोर्टेंट मोर वर्कर्स इन द सेकेंडरी टर्शियरी इकोनॉमी सेक्टर्स। 35 का अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, बोथ ए और 2, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, और जो 2 है एक्सप्लेन कर रहा है 1 की स्टेटमेंट को, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। कंटेंट द एवोल्यूशन करना है, दोनों चीज़ों को देख करके बताना है क्या है। पहली वाली स्टेटमेंट में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ गैदरिंग कैन नॉट कॉम्पिट इन द वर्ल्ड मार्केट। कॉम्पिटिशन देखने को नहीं, मतलब चुनौती कोई सामना नहीं करना पड़ता जो हमारी गैदरिंग का होता है उसमें। और ये कहता है सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लो प्राइजेस, कम दामों पे मिलता है और अच्छी होती है। इसका मतलब अगर हम देखने की कोशिश करते हैं सीधा जो दिखता है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। वहाँ पे क्या रखा है, मानव भूगोल निरंकुश मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। जो अनरेस्टेड मैन है उसमें और अनस्टेबल उसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया। द कोर आइडिया ऑफ मेंशन डिफाइन इज किसकी तरफ कहता है, डायमेंशन इन द रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी की है उसकी बात कर रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर रिलेशनशिप की बात कर रहा है, वेलफेयर की बात कर रहा था। अगर आप देखें ए वाला जो डायमेंशन है हमारे पास बने हुए हैं,
उनकी बात कर रहा है, इन द रिलेशनशिप, उन रिलेशनशिप के डायमेंशंस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर रिलेटेड विद द कंट्री हैविंग हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 38 क्वेश्चन को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है मैनी ऑफ वर फॉर्म्ड इम्प्रेड पावर हैविंग लो सोशल डाइवर्सिटीज। तो वहाँ अगर देखें पावरफुल कंट्रीज रहे, शक्तिशाली रहे, और आज के उसमें कम विविधता देखने को नहीं मिलती, सीधी बात है। मोस्ट ऑफ द हाई स्कोरर कंट्रीज यूरोप के अंदर लोकेटेड है, सही बात कह रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियल वेस्टर्न कंट्री, उद्योगीकरण की बात करते हैं। सारी बातें सही होती हैं कि उच्च स्तर के जितने भी मानव विकास वाले क्षेत्र हैं उन पे सारी बातें लागू हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। रामू माइग्रेट फ्रॉम उत्तराखंड टू दिल्ली अलॉन्ग विद हिज फैमिली ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ लिवलीहुड एंड फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड। ठीक है, बड़ी जो निम्न स्तर की स्थिति वहाँ पे, और कारण क्या था, लगातार जो लैंडस्लाइड हो रहा था उससे कारण हो गया दिल्ली, उत्तराखंड से दिल्ली की तरफ हो रहा है। ये एक कारण बनता है पुश फैक्टर का, पुश उदाहरण का एक कारण बनता है। वो दूसरी तरफ कहता है पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ डिमेंशन सी लेस एटीट्यूड फॉर रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल डिजास्टर, सोशल इकोनॉमिकल बाइकॉट्स, बैकवर्डनेस एटसेट्रा। तो अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, जब प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, सामाजिक आर्थिक प्रश्न आदि जैसे कारकों से जो हमारे पास गंतव्य स्थान को कम आकर्षित लगते हैं, मतलब इन कारणों से पुश फैक्टर तो हो रहा है, पुश फैक्टर हमारे पास बन करके आ रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, द पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ डेंस, जो हमारे पास दिया हुआ है प्लेस, और जो हमारा क्या बना हुआ है डेस्टिनेशन बना हुआ है, जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है सी लेस अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता है। किसके कारण, जो हमारे यहाँ से धक्का देकर के उस जगह ले आने की कोशिश कर रहा है, या ओरिजिनल प्लेस जो हमारे पास उसको लाने की कोशिश करता है, वो इस कारण से होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, चेंज पैटर्न। तो ये ए वाला स्टेटमेंट हो सकता है कि हाँ दिल्ली से उत्तराखंड दिल्ली जाने की बात तो बिल्कुल सही है, बट जहाँ बी वाले की अगर बात देखने की कोशिश की, आर को रीजन को देखने की कोशिश करते हैं, वो करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ए तो ट्रू है, बट बी जो आर वाला ट्रू नहीं है, तो उसका सी आंसर होगा, इसका आंसर सी हमारे पास देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारे पास है वो कह रहा है द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एंड नेचर ऑटोमेटिक एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन, ठीक है। रीजन कह रहा है ड्यू टू वेरी लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रिमिटिव मैन लेस टू द नेचर एंड अफेयर ऑफ इट फील्स ऑफ वर्शिप इट, ठीक है। तो अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, दोनों बातों में सही बात कह रहा है कि आदि मानव समाज प्रकृति की मजबूत शक्तियों के बीच के संबंध, पर्यावरण जो है वो निश्चित बात, क्योंकि मानव उसका दास होकर के उसके अनुसार काम करने की कोशिश है, बट क्योंकि डर किस बात का, उसको टेक्नोलॉजी का देखने को मिल रहा है, तकनीकों का उसके ऊपर क्या है दबाव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें सही कहते हैं, दोनों बातें सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड कि गांधी वाला थ्योरी नहीं है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी नहीं है, मार्क्सवादी थ्योरी है। इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महमूदुल विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, सेंट्रल पॉइंट में क्या है, जो मेन चीज़ है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता, तो पीपुल इसका सही आंसर होगा। पीपुल ही वो है जो जिनके का सेंटर उसमें रखे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। स्टेजेस दे रखी हैं और आपको बताना है, सीधा इसमें सीधा से संबंध दिया हुआ है आपके पास में किस तरह से वो डिवाइडेड है। तो अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, स्टेजेस हमारे पास दे रखी है, ठीक है। पीरियड, ठीक है, 1901 से 1921 के ड्यूरेशन में क्या है, तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इस समय क्या है, फेस जो हमारे पास था स्लो ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो पीरियड 1921 से 51 के बीच का दिया हुआ है, उसमें क्या है, जो पीरियड था वो क्या हो गया, पूरी तरह से स्टेबल देखने को मिला हमें। 1951 से लेकर 81 में आप देखोगे पॉपुलेशन जो थी पीरियड था उसमें एक्सप्लॉइड होना हुआ, तेजी से बड़ी पॉपुलेशन। आफ्टर 1981 टिल प्रेजेंट क्या हाई तो हो रही है, बट डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 44 की तरफ। हमारे पास 44 क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, एक तरफ एरिया ऑफ नॉमेटिक हार्मिंग का दिया हुआ है,
डोमेस्टिक जो फार्मिंग है हमारे पास उसको दिया, घुमक्कड़ जो पशुपालन होता है, और एक तरफ जानवर दिए हुए हैं। तो अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सीधा आपको पता लग रहा है ट्रॉपिकल जो हमारे पास अफ्रीका है उसमें किस एनिमल को रखते हैं, वो कैटल्स को रखते हैं, अपने कैटल उनके पास रहते हैं। सहारा और जो एशियन डेजर्ट है उसके अंदर किसको रखा जाए, भेड़ और जो हमारे पास कोरशिप और जो होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास तिब्बत का हो गया, ये एंडीज माउंटेन के एरिया, तो उसमें याक को रखते हैं, ठीक है। और जो आर्कटिक और सेमी आर्कटिक एरिया जो हमारे पास देखने को मिलता है उनके अंदर किसको रखा जाता है, रेंडियर्स को रखा जाता है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरह अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल पीरियड, क्रोनोलॉजिकल पीरियड, ठीक है, जो कार्यक्रम जिसे कहते हैं, ऑर्डर में टू असेंडिंग टू द रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पे इन माइग्रेशन का देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप्रवास की स्थिति हमारे पास है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे जो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सबसे पहले क्या है, महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है, जहाँ ज़्यादातर लोग आने को देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहला वहाँ पे है। उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास होगा दिल्ली, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा ही दिखा रहा है, ए वाला जो ऑप्शन है 2, 3, 1, 4, मतलब महाराष्ट्र, दिल्ली हो गया आपके पास, गुजरात, फिर हरियाणा हमारे पास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिखा है पॉपुलेशन डाटा आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेटेड ड्यू हेल्ड एवरी 10 ईयर, 10 साल के अंदर जो भी होता है हर साल जनसंख्या के जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। और ये उसका रीजन था, इंडिया हैज़ हैवली एवरी पैटर्न ऑफ इवन जो पैटर्न दिया हुआ है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एज इट इज चल रहा है। हाँ सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही कहता है और ए उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। एग्रीकल्चर डेंसिटी, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट जो हमारे पास दिया हुआ है, जो कल्टिवेटेड एरिया है उसको लेकर के, तो यहाँ पे रीज़न क्या दिया हुआ उसको बताने के लिए कि जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इंडिकेट करती है कल्टिवेटर्स को और जो एग्रीकल्चर लेबर है एंड दियर फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 47 को, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसके बारे में बता नहीं रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। फीमेल माइग्रेशन मैक्सिमली फ्रॉम रूरल टू रूरल आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर रीज़न देखा जाए क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहा है कि मेल जो होते हैं ज़्यादातर, जो मेल माइग्रेटेड मैक्सिमम फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया फॉर इकोनॉमिकल पर्पस, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर देखने की कोशिश की जाती है, ये बात तो सही है, ठीक है, पर वो उसको बता नहीं रहा, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि ऐसा क्यों है, उसका कारण जो है। तो इसका मतलब ए दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अब हम चलते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। सोर्स बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप सोर्सेज आप पढ़ लेना, सोर्स आपके पास दिया हुआ है। डायरेक्ट में चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन ब्रॉड प्रोवाइड बाय द रैगर सिद्धि, तो इसमें दिया हुआ वाटर शेड डेवलपमेंट, जो वाटर हमारे पास दिया शेड डेवलपमेंट वो देखने को मिलता है, ठीक है। द विलेज रैगर सिद्धि वाज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एज, तो अगर आप देखें डोरी सिस्टम भी दिया हुआ है, लिकर वाला ट्रेड भी दिया, अनटचेबिलिटी भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब सारी बातें सही बैठती हैं, सारी बातें क्या कर रही हैं, सही बैठ रही हैं, सारी बातें क्या कर रही हैं, सही बैठती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हिंदी कुछ इंग्लिश दोनों में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें दिया हुआ है गाँव में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया है। तो अगर आप देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसको किया जाए, तो आप ये देखेंगे सारे स्कूल का निर्माण किया जाए, सही है, स्थानीय निकाय चुनाव किया जाए, शराब को निषेधित, तो ठीक है। तो उपयुक्त सभी सारी बातें इसके अंदर दी जा रही हैं। निम्नलिखित में से किसने रोंगन सिद्धि को सरकार की वित्तीय सहायता से स्वतंत्र किया है। तो अगर स्वैच्छिक श्रम जो किया गया उसने उसको फ्री किया हुआ है। ग्राफिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास दो दिए हुए हैं, दोनों के अंदर ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में पूछा हुआ है इन विच ऑफ द सेक्टर ऑफ यूज ऑफ सरफेस वाटर मैक्सिममली। तो अगर आप देखें सरफेस वाटर में, तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर इसका चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सेक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर रिगार्डिंग द परसेंटेज
यूजली ऑफ ग्राउंड वाटर, असेंडिंग में लगाना है, इसका मतलब सीधा घटते देखते हुए चलेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो देखने को मिल रहा है वो क्या, सबसे पहले अगर आप देखें ग्राउंड वाटर में तो सबसे कम जो हमारे पास देखने को मिलता है वो है हमारे पास में डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो उसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसका मतलब इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर यूज़ और डोमेस्टिक यूज़, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा बी वाला जो ऑप्शन है, डोमेस्टिक यूज़ में किया जा रहा है, फिर इंडस्ट्रियल यूज़ में किया है, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग देखते हुए 55 की तरफ, ठीक है। विच क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर द हाई डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर इरिगेशन इन इंडिया। तो अगर आप देखें, लैक ऑफ रेन वाटर फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, सीजन ऑफ रेनफॉल, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ओवर द ईयर, ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट इन यूज ऑफ वाई वी शीट्स विच रिक्वायर मोर वाटर। तो इसका मतलब बी आंसर जो इसका दिया होगा, बी वाला वो करेक्ट आंसर है, सीजन ऑफ रेनफॉल, सीजन ऑफ रेनफॉल ये इसका निर्भरता को अलग करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 56 को लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, रिवर, लेक, रेवोल्यूशन और एक्वेरियम। जो हमारे पास एक्वेरियम दिया हुआ है, एक्वेरियम इसका है वो इसका स्रोत नहीं है। डाटा बेस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच ईयर हैज़ सीन ए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। अगर आप देखने की कोशिश करें नेगेटिव, तो यहाँ पे आप देखिए ये दिया हुआ है आपके पास में, नेगेटिव जो देखने को मिल रहा है वो आपके पास इस ईयर में 1921 में, ठीक है। उसके बाद है विच व्हाट वाज द हाईएस्ट स्कोर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 58 वाला, तो आप यहाँ देखिए किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 24.80 दिया हुआ है, ठीक है, 24.80 दिया, इसका मतलब बी है हमारे पास, ठीक है। विच ईयर हैज़ रिकॉर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया टर्म ऑफ जो, अगर 1991 से लेकर के और देखने की कोशिश करते हैं 81 से लेकर के, तो आप देखें हाईएस्ट अगर देखने को मिल रहा है तो वो इस ईयर के अंदर देखने को मिल रहा है 2001 में। तो आप देखिए 2001 इसमें दिया हुआ है, हाँ 2001 इसका करेक्ट आंसर ए दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हाउ मच पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन रजिस्टर्ड बिटवीन द सेंसस ईयर 1901 टू सेंसस 2011। तो आप 1901 से 2011 की पॉपुलेशन को देखने की कोशिश कीजिए, ये दिया हुआ है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर जो हमारे पास निकल कर के आएगा, माइनस करने पे आंसर आएगा हमारे पास में 9717970995, ठीक है। तो ये हमारे पास 60 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा वीडियो, आप उसमें कमेंट सेक्शन पे जाइए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।